इन दिस सेकेंड वीडियो अब तक हमने क्या किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मालूम हो गया अपने को और वेलोसिटी के बारे में मालूम हो गया है। ये दो चीज़ें हमें मालूम हो गया। हमने डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, स्पीड देखा। स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस भी हमको मालूम हो गया। इसके बाद हमने यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो देखा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो भी देखा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब ए बॉडी मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमें सिर्फ याद रखना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। ओके, नेक्स्ट हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इज दैट पर्टिकुलर बॉडी विच मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या है, जीरो नहीं होगा। ओके, अब हमें देखना है एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट। जिस तरह से हमने देखा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, dx/dt। कल हमने प्रॉब्लम्स भी देख लिए थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने देखा था, फार्मूला कैसे आ जाएगा, v = x/t और इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, dx/dt। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने प्रॉब्लम्स भी देख लिए थे। ओके, अभी हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन क्या है। अभी एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन is defined as rate of change of velocity. Okay, acceleration, how will you write, rate of change of velocity. Acceleration is what, it is the rate of change of velocity. So acceleration हम कैसे लिखेंगे, v/t। चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला हुआ है। सो एक्सेलरेशन में क्या होगा, when there will be an acceleration, acceleration कब एग्जिस्ट होगा, if there is a change in the magnitude of velocity. If there is change in the magnitude of velocity, acceleration will take place, and if there is change in direction of the velocity, acceleration will take place. So when the body will said to have acceleration, when it is changing the magnitude of the velocity, and second thing, when there is a change in direction of the velocity. जब भी मोशन हो रहा है बॉडी का, उस मोशन में magnitude of velocity changes, magnitude of velocity changes, and second thing, and when the direction of velocity changes, at that particular time acceleration will take place. Okay, so acceleration depends upon what, velocity. Acceleration is called as rate of change of velocity. So how will you write the formula for that? Acceleration is denoted by small a. So acceleration is what, rate of change of velocity. Change of velocity मतलब कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो एक्सेलरेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो एक चीज़ अभी याद रखना है, कभी भी और फिजिक्स में एक चीज़ स्टार्टिंग से ही दिमाग में फिट कर लेना है, फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज़ डिनोटेड बाय v, और इनिशियल वेलोसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय u। कैसे, फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u। सो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाय टी। सो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का।
So in case of acceleration is nothing but it is the change in the magnitude of velocity and it is the change in the direction of velocity. Acceleration is what? Rate of change of velocity. Acceleration is what? Rate of change of velocity. Acceleration may be positive, negative और ज़ीरो. अभी तुम बोलोगे एक्सेलरेशन कैसे नेगेटिव होगा, ज़ीरो कैसे होगा? तो इसका सिंपल एग्जांपल, बस में हम बैठे हैं, ओके, सडनली ड्राइवर ने आगे किया, बस चालू कर दिया, हमारा बॉडी कहाँ चला जाता है? पीछे हम सरक जाते हैं, ओके. या फिर सडनली ब्रेक लगाया, सो व्हाट विल हैपन? जैसे ही ब्रेक लगाए हमारा बॉडी आगे जाके पीछे आएगा. तो ये है एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको कहते हैं रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं. सो एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव. अगर जो नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ तो उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नेगेटिव acceleration is retardation. Second thing, when there is increase in the velocity of the body, when there is increase in the velocity of the body, it is called positive acceleration. Positive acceleration किसे कहेंगे? When there is increase in velocity, it is called positive acceleration. ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब कहेंगे? जब इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. एंड व्हेन देयर इज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. ओके, rate of decrease in the velocity of the body is called retardation. Acceleration is a vector quantity. SI unit is meter per second square. ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका डायमेंशन फार्मूला इज m0 L1 t to the power of -2. क्लियर हो गया? सो ये हमने कंप्लीट किया एक्सेलरेशन. अभी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी हमें देखना है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. समझ में आया? जैसे हमने पाथ डिस्टेंस का देखा, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का देखा, फिर उसके बाद स्पीड का देखा, फिर उसके बाद वेलोसिटी का देखा. अभी हमको एक्सेलरेशन के भी टाइप्स देखने हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमारा ये भी टॉपिक अभी आज हम ख़त्म कर देंगे. सो एक्सेलरेशन क्या है? सबसे पहले अभी रिवाइज कर लो फिर से. एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Acceleration changes in the magnitude of the velocity, and when there is a direct change in velocity, direction of the velocity, when their magnitude of the velocity changes and when the direction of the velocity changes, acceleration takes place. Acceleration is defined as final velocity minus initial velocity by time taken, v minus u by t. Okay, अभी और उसके बाद acceleration is a vector quantity. Negative acceleration is called as retardation. ओके, उसका ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अभी हम.